कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो पाइवेट टेबल के ऊपर होने वाला है, क्योंकि पाइवेट टेबल आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये हर जगह इसकी डिमांड है। तो पाइवेट टेबल सभी को अच्छे तरीके से आना चाहिए। थोड़ा सा सेशन ये हमारा लंबा चलने वाला है, क्योंकि पाइवेट टेबल को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि पाइवेट टेबल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं तो थोड़ा सा आप इस वीडियो को देख लें, स्किप ना करें। तो चलते हैं। ये एक सीट है मेरे पास जो मैंने एक प्रैक्टिस के लिए बनाया हूँ। तो आप देख सकते हैं टोटल जो मेरे पास इसमें यहाँ पे स्टोर्स जो दिख रहे हैं वो 1898 दिख रहे हैं, जो काफ़ी बड़ा डाटा है। और इसमें मेरे को किसी ने हम कहीं गए और किसी ने पूछा कि आप मुझे पाइवेट टेबल लगा के दिखाएं कि नॉर्थ रीजन में टोटल कैटेगरी वाइज कितनी अमाउंट का हमारा एक्सपेंसेस हुआ है। तो आप कैसे निकालेंगे? पाइवेट टेबल लगाने के तरीके हैं, बट उसे समझने के तरीके थोड़ा सा अलग होता है। पाइवेट टेबल को आपको किसी भी तरीके से, आप कहीं सिस्टम से रिलेटेड इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर घुमा कर पूछेगा कि आप सोचते रह जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कैसे पूछते हैं, वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो पाइवेट टेबल लगाने के लिए सबसे पहले हम जो क्या करेंगे, ये जो हमारा जो सीट है इसकी फर्स्ट जो रो होती है जहां से ये हमारा डिटेल स्टार्ट हो रहा है, वहां पे हम अपना सेल ले जाएंगे और कंट्रोल शिफ्ट के साथ यहाँ तक जाएंगे जहां तक ये सीट है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो करेंगे तो ये पूरी की पूरी एक सीट सिलेक्ट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, कॉपी। कॉपी करने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइवट टेबल आ रहा है। कई लोग इसको पीवट बोलते हैं, पीवट पाइवट बोलने से कुछ नहीं जाता, यहाँ बात बराबर है। मैं इसे पाइवट बोलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पाइवट टेबल जो आप चाह रहे हैं वो आप कहाँ पे चाह रहे हैं, न्यू वर्कशीट में, एग्जिटिंग वर्कशीट में। तो देखिए, अगर आप ऊपर का ऑप्शन यहाँ चूज करते हैं तो ये आपको पाइवट टेबल नेक्स्ट सीट में मिलेगा। बट अगर आप ये चूज करते हैं तो जहां पे आप पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं आपको वहीं पे मिल बन जाएगा। बट मैं चाह रहा हूँ अभी मुझे न्यू शीट में मिले। तो कैसे करें, यहाँ पे हमें क्लिक कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ओके। तो कुछ इस तरीके से हमारा पाइवट टेबल खुलता है, ठीक है। अब हमसे इंटरव्यूअर ने क्या पूछा, सबसे पहला क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन जो है वो हमें सुनना है ध्यान से कि उसने आखिरकार पूछा क्या है। उसने क्या कहा, नॉर्थ, नॉर्थ रीजन में हमें नॉर्थ से क्या निकालना है। तो उसने क्या कहा, कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज निकालो। क्या निकालें फिर, अमाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमें कुछ दिमाग में चलाना चाहिए कि नॉर्थ जो हमारा रीजन है, अगर हम इसको रो में करेंगे तो ये कैसा आता है। तो कुछ ये ऐसा आ रहा है, ठीक है, ओके। अब ये ऐसा आ रहा है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। बट मैं चाह रहा हूँ इसको नीचे ही आता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या दूंगा, इसको कैटेगरी दूंगा। कैटेगरी यहाँ पे देते हैं तो कुछ ऐसा आ गया, है ना। अब ये देखो, आपको कुछ डाटा लंबा नहीं लग रहा है, मुझे तो लंबा लग रहा है। पाइवेट का मतलब होता है बड़े डाटा को छोटे चीज में दिखाना, सबसे पहली चीज। तो हमें जो हमसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है उसको डाटा छोटा चाहिए, तो इस वजह से हमको इस छोटा में बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ऐसे डाल दूं तो कॉलम वाइज, अब देखिए वो कुछ चेंजिंग हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जितने भी प्रकार की कैटेगरी है वो कॉलम वाइज हो गया है। बट मैं क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा, मैं इसको यूनिक बनाता हूँ। तो मैं इसको ऐसा बनाता हूँ और रीजन को मैं फिल्टर में ले जाता हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हो वो कुछ ऐसा हो गया ना। अब दूसरा चीज,
ये हमारा जो है पाइवेट का डैशबोर्ड है। हम सारा चीज यहीं से कंट्रोल करेंगे, जैसा यहाँ पे यहाँ डालेंगे वैसा ही यहाँ पे ये वर्क होगा। अगर हम इसको रीजन में फिल्टर डाल देंगे तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा, यहाँ से फिल्टर मारेंगे तो सारा कमांड हमारा इसके अनुसार ही यहाँ पे डाटा सारा दिखाएगा। आपको मैं अभी दिखाता हूँ। मैंने क्वांटिटी ले लिया क्योंकि मुझे क्वांटिटी चाहिए ना, कितनी क्वांटिटी, मुझे वैल्यू, वैल्यू का मतलब हुआ सम करना है, मुझे वहां पे उसको जोड़ना है कि टोटल कितनी क्वांटिटी हुई। समझ रहे हो आप? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अमाउंट, इसने जोड़ा, सम किया। अगर मैं क्वांटिटी यहाँ कर दूंगा ना तो दिक्कत आ जाएगी, ऐसा आएगा एक दो ऐसे, ये गलत हो गया। हमें क्वांटिटी को सम करना है, जोड़ना है। वहां पे तो उसने बताया ना कि कैटेगरी वाइज टोटल क्वांटिटी या टोटल अमाउंट बताओ, तो मैंने क्या किया, कैटेगरी को मैंने सामने रखा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, क्वांटिटी को यहाँ पे सामने कर दिया जोड़ने के लिए। अब फिर हमने अमाउंट को कर दिया। अब उसने क्या कहा था हमें, डाटा से तो रेडी हो गया हमारा, डाटा क्या हो गया, रेडी हो गया। बस हम क्या कर सकते हैं, इसको और पूरा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, अब बॉर्डर कर देंगे, तो ये हमारा डाटा अच्छा लगेगा दिखने में। आप देख सकते हो हमारा डाटा बन के रेडी हो गया। बट उसने अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि आप बताओ नॉर्थ रीजन का, तो नॉर्थ रीजन का कैसे निकाले, सीधा कुछ नहीं करना, हमारा डाटा रेडी है। बस यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम पे आएंगे, सारा हटाएंगे, यहाँ पे नॉर्थ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये नॉर्थ रीजन का आ गया। हमें करना है साउथ रीजन का, नॉर्थ हटाएंगे, साउथ पे जाएंगे, ये साउथ रीजन का आ गया। पाइवट लगाना आसान होता है, पाइवट को समझना हार्ड होता है। हमें इंटरव्यूअर किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप करना है ये देखना है, उसके बाद समझने के बाद हमें उस फॉर्मूला को लगाना है। अब यहाँ पे इंटरव्यूअर ने एक और ट्विस्ट डाल दिया। उसने ट्विस्ट डाल दिया कि मुझे डेट के अनुसार देखना है कि इस मंथ में इस कैटेगरी वाइज मेरा कितना खर्चा हुआ। अब फिर क्या करोगे आप, तो यहाँ पे देखो डेट होगा कहीं, डेट 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 डेट, ये रहा, है ना। अब इस डेट को उठाएंगे, अब मैं डेट को नीचे लाऊंगा, अब ये सारे डेटों का दिखा रहा है। सिंपल है, हम डेट यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन को हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑल का मतलब सभी। अब ये मुझे चूज करना है, मान लेते हैं कि मुझे चूज करना है 2009 में, ठीक है। 2009 में चूज करना है, तो टोटल क्या है 2009 में, कुछ नहीं है, खाली है। 12 में, 2012 में देखो कुछ आएगा। हाँ, 2012 में मात्र आर ओ और यू एच सी चेंज किए गए हैं, जो 13 क्वांटिटी चेंज की, इतनी अमाउंट है। तो इस तरीके से हम उसको डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिस तरीके से हमसे वो क्वेश्चंस पुटअप किया है। अगर उसने कह दिया कि नहीं ये मुझे डाटा ऐसा, मुझे काम करो इसको, सम को नहीं है, इसको काउंट करो कि कितनी लाइन आइटम में काउंट हुआ है हमारे सीट में। यहाँ पे आके फिर वैल्यू में जाके यहाँ से हम काउंट का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये देखो काउंट हो गया, है ना। अगर कह दिया कि नहीं मुझे एवरेज निकालो, कि भैया तुम एक काम करो, तुम सारा का सारा है ना, सभी रीजन का सिलेक्ट कर लो, और देन क्या करो कि आप मुझे ना एवरेज में दे दो बना के, ठीक है। अब एवरेज में बना के दे दो अमाउंट की, कितना मेरा आसपास एवरेज में खर्चा आ रहा है। यहाँ पे आएंगे डायरेक्ट एवरेज चूज कर लेंगे, देखो इतना एवरेज आसपास अप्रोक्स लग रहा है। इसको पॉइंट को हटा देंगे हम, पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से। पॉइंट हटाने के लिए ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे, ये पॉइंट हम आपका हट जाएगा। तो ये एवरेज डाटा है कि उसका हर एसी का इतना एवरेज, एक एसी का इतना एवरेज हर जगह खर्चे उसका बैठ रहा है ऑल रीजन में। अगर
हम नॉर्थ रीजन में देखें तो कितना एवरेज बैठा है, तो उसमें चेंजिंग आ गया है, क्योंकि अमाउंट का फर्क रहता है। तो पाइवट को लगाने के लिए हमें इस तरीके से लगता है। उम्मीद है कि आपको ये पाइवट जो मैंने सिखाया हुआ सब बताया हूँ, ये आपको समझ में आया होगा। और एक चीज और मैं बताने वाला था कि मैंने एक चीज और दिखाया था आपको कि अगर एग्जिटिंग वर्क सीट में कैसे करें। अगर मेरा इंटरव्यूअर ने कह दिया कि नहीं इस सीट में नहीं, मुझे इसी सीट में लगा के दिखाओ, तो कैसे लगाओगे। तो हम नीचे वाला ऑप्शन चूज करेंगे। चूज करने के बाद हम ऐसे साइड में आएंगे, ऐसे ऐसे साइड में आएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक कर्सर को क्लिक करके यहाँ एंटर मारेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। आपका देखो इस बार इस सीट में गया नहीं, अदर सीट में नहीं गया, इसी सीट में आ गया ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नॉर्थ लेंगे और टोटल क्वांटिटी ले लेंगे और अमाउंट ले लेंगे। इंटरव्यूअर ऐसा ही पुटअप कर सकता है कि अच्छा ये बताओ नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में टोटल कितना अमाउंट का मेरा खर्चा बैठा। ऐसे भी तो पुटअप कर सकता है इंटरव्यूअर। तो वही बता रहा था मेरे को कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप करता है उसका अलग बात है, बट आप किस तरीके से आप लगा रहे हो वो अलग चीज होती है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे पूछ सकता है कि कौन सा रीजन सबसे हाईएस्ट अमाउंट एक्सपेंस ले रहा है। तो क्या करेंगे, हमने तो ये पाइवट बना दिया। अब इसको हम चेक करने के, उसको हम फटाफट क्या करेंगे बताने का तरीका क्या है, हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे इसको कॉपी करके। अब फिर हम इसमें से क्या करेंगे, इक्वल टू मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। मैक्स का फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ से ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। एंटर मारेंगे तो कौन सा हमारा सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, तो ये आ रही है। तो हमारा जो बेस्ट जो रीजन है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस के मामले में नंबर 1 पर है। तो आपको पाइवट टेबल इसी तरीके से लगानी होती है और इसी तरीके से काम करना पड़ता है पाइवट टेबल पे। पाइवट टेबल का मतलब होता है बड़े से बड़े डाटा को छोटी चीज में दिखाना और अच्छे तरीके से दिखाना। डिपेंड आपके पास करता है कि आप इसको किस तरीके से लगा रहे हैं। तो पहले आपको पाइवट टेबल समझना पड़ेगा कि मैंने पाइवट टेबल को कैसे लगाया। फिल्टर के लिए हम किस चीज को, एक यूनिक चीज को फिल्टर करते हैं, उसी के बिलोंग्स पर ये डाटा सारे आता है। कॉलम का मतलब होता है जो ये कॉलम में दिए गई है, ये 2 कॉलम में ये डाटा क्या हुआ है, मैं वैल्यू सम हुआ है, प्लस हुआ है। कैटेगरी मैंने रो का मतलब ये होता है, रो का मतलब ये होता है कि मैंने जो कैटेगरी रखा हूं उसको रो वाइज लाए। अगर इसी कैटेगरी को मैं कॉलम में डाल दूंगा तो इसी चीज को क्या करेगा, ऐसे दिखाएगा। तो डिपेंड समझने का है बस, और कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं लाते रहूँगा और आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहूँगा। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।